तो एपिसोड स्टार्ट होता है सीरिया से, जो गना और मथड़े को होता है बेटे जाके डीमंस को मारना काम देती है और मथड़े गनाव से हाथ मिलाने को कहती है, पर गनाव से हाथ नहीं मिलाता और सीरिया के कहने पर गनाव मान जाता है। अब गनाव मथड़े को अपने पिछले साथी के बारे में बताता है, जिसमें वह कहता है कि उसका पिछला पार्टनर काफी अच्छा इंसान था और गनाव अपने आपको एक बुरा इंसान बताता है और वह गनाव के साथ ऐसे रहता है जैसे कि वह बहुत पहले से दोस्त हो। वह हमेशा कॉन्फिडेंस और काफी खुश मिजाज का था, जिस वजह से लोग उसके पार्टनर की ओर अट्रैक्ट होते थे और गनाव उसे बेवकूफ मानता था क्योंकि उसका पार्टनर एक बच्चे को बचाते हुए मारा गया और इसी वजह से वह डीमन को मार भी नहीं पाया जिसने उसके पार्टनर को मारा था। और गनाव कहता है कि वह ऐसे बेवकूफी कभी नहीं करेगा, इस वजह से गनाव ने कई लोगों को उनके मुश्किल हाल में छोड़ दिया है। मैं थोड़े से पूछती है कि मुझे ही कुछ चुना गया तुम्हारे साथ काम करने के लिए। पहले तो गनाव से बोलता है कि उसे नहीं पता, फिर बाद में बोलता है कि ये मिस एरिया का फैसला है। नौता बेटों में जाने के लिए वे फर्स्ट क्लास मेकर चुने जाते हैं जो पूरे दिन खाने से ज्यादा लड़ना पसंद करते हैं। और गनाव आगे में थोड़े से कहता है कि सीधे साधे इंसान को लड़ना पसंद नहीं होता और वे में थोड़े से कहता है कि वह इसकी तरह ना बने। पलट में लोग डिस्कस करते हैं कि ये लोग मरे हुए लोगों की बॉडी को देखकर गांव की असलियत देख के डीमन के बारे में क्या पता लगा पाए हैं और इन्हें एक बात तो कंफर्म हो गई थी कि 4 डीमंस हैं। अब स्टार फ्रेंड से पूछता है कि जनरल डीमन क्या होता है, तो फ्रेंड से बताती है कि ऐसे डीमन जिन्हें काफी सारा एक्सपीरियंस हो और ऐसे डीमन मैजिक का यूज करके अपनी बॉडी की ताकत को बढ़ाते हैं और कुछ डीमन तो ऐसे होते हैं जो सैकड़ों सालों तक अपने लड़ने के तरीकों को अच्छा करने के लिए ट्रेनिंग करते हैं। डीमन किंग की आर्मी में भी ऐसे डीमंस हैं और यहाँ तक ये डीमन सालों जैसे नहीं दिखते और फ्रेंड भी कभी 4 तलवार वाले डीमन से नहीं लड़ी। और फिर हम लोग उसी 4 तलवार वाले डीमन को देखते हैं जिसके पास एक छोटी डीमन आके बताती है कि वे लोग जाले फंस चुके हैं और ये डीमन फ्रेंड और बाकियों की बात कर रही होती है और वे कहती है कि वे लोग मारने से भरे हुए टेस्टी मील हैं और वे उस डीमन से पूछती है कि हम लोग हमला कर सकते हैं। इस पर डीमन से मना कर देता है और वो कहता है कि मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, हम उन लोगों के अलग होने का वेट करेंगे। और वो डीमन उससे कहती है कि उसे नहीं लगता कि वे लोग अलग होंगे और हमें इस डीमन का नाम रेवोल्टे बताया जाता है और वह डीमन बोलता है कि वे लोग होंगे और वह डीमन अपने मैजिक से 4 तलवारें निकालता है और ये डीमन नॉर्थ प्लेटो के सभी गाँव को नष्ट करना चाहता है और वह कहता है कि उनने इस सफर में एक बात नोटिस करी है। और फिर हम लोग फ्रेंड का सीन देखते हैं जहाँ पे ये लोग डीमन को ढूंढने जाने की बात कर रहे होते हैं और गनाव फ्रेंड से बोलता है कि वहीं पर रुकेगा और मरे हुए लोगों की बॉडी की रक्षा करेगा जब तक बॉडी को कलेक्ट करने वाले नहीं आ जाते। और असल में वह डीमन इसी के बारे में बात कर रहा होता है। इंसानों को मरे हुए लोगों की बॉडी बचाने के लिए गाँव में रुकने की आदत है, जिस पर वह छोटी डीमन कहती है कि ये कितना इंटरेस्टिंग है और ये पूछती है कि वे ऐसा क्यों करते हैं और वह डीमन इसकी वजह जानना जरूरी नहीं समझता और इस छोटी डीमन को इंसानों के बारे में जानना था कि वे कभी कभी बिना सोचे बिहेव करते हैं। अब वह डीमन से बताता है कि उन्हें डीमन के बारे में सुना है जो इंसानों पर स्टडी करता है। पर डीमन कहती है कि वह उससे प्रॉमिस करे कि वह उसको डीमन के बारे में बताएगा और इधर गनाव बोलता है कि जब वे लोग बॉडी सिलेक्ट कर लेंगे तो उनके पास वापस आ जाएगा। अभी सुन के फ्रेंड और बाकी सब तो जाने लगते हैं, पर स्टार रुक के बोलता है कि वे गनाव के साथ रुकेगा पर गनाव से बोलता है कि वे फ्रंट लाइनर के बिना कैसे लड़ेंगे। पर स्टार उससे कहता है कि ये बात तुम पर भी लागू होती है पर गनाव से कहता है कि ये बिना फ्रंट लाइनर के भी लड़ सकता है, जिस पर स्टार से कहता है कि फ्रेंड और बाकी सब भी बिना मेरी जरूरत के लड़ सकते हैं। अब फ्रेंड स्टार से बोलती है कि उन्हें स्टार के बिना दिक्कत होगी, स्टार से कहता है कि खतरा आने पर फ्रेंड भाग सकती है पर गनाव नहीं और अब फ्रेंड बिना स्टार के मार चली जाती है। और यहाँ पे गनाव स्टार से बोलता है कि वह अच्छा इंसान है और ऐसे लोग जल्दी मर जाते हैं और स्टार से कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान लगते हो क्योंकि गाँव के खत्म हो जाने के बाद भी वह उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। और स्टार कहता है कि वह ऐसा कभी नहीं कर पाता और गनाव से कहता है कि वह अच्छा इंसान नहीं है और बल्कि वह अपना को बुरा इंसान बताता है और वह कहता है कि उन्हें जमीन पर शांति लाने के लिए जो हो सके वह सब किया और कई लोगों की जान तक ली है और इसलिए उसे दुख भी फील नहीं होता। उसका होम टाउन बर्बाद हो चुका है फिर भी उसे कुछ फील नहीं हो रहा। वह इस जगह पे इसलिए रुका क्योंकि वह रुकना चाहता था। और इधर फ्रेंड कहती है कि वे लोग अपना दूर का डिटेक्शन बंद कर लें, अगर डीमन माहिर हुए तो उन्हें पता लग जाए कि वह यहाँ पर है और वे कहती है कि चलते हुए बातें करते हैं उनका टीम वर्क बढ़ेगा और थोड़ा सा लोग रिलैक्स भी हो जाएंगे। अब मैं थोड़े बोलती है क्या वे फ्रेंड का असर सहला सकती है क्योंकि इसे छोटे बच्चों का असर सहलाना काफी अच्छा लगता है और जब वे ये सीधी के साथ करती है तो वह काफी अनोड हो जाती है और वे ज्यादा समझदार असर सहलाने नहीं देती और फ्रेंड उसे मना कर देती है कि वे उम्र में काफी बड़ी है और फन भी फ्रेंड का साथ देती है। और मैं थोड़े फ्रेंड को एक स्पेल बुक देती है जिसके अंदर एक ऐसा स्पेल है जब वेंडे फोड़ेगी तो उसका चिल के अंदर नहीं गिरेंगे और इस को तो फ्रेंड खुश होकर मान जाती है और मैं थोड़ा को यकीन नहीं हो रहा होता कि फ्रेंड उसे सर सहलाने दे रही है। और फिर मैं थोड़ा को एक बात याद आती है जहाँ पे गनाव से बोलते हैं कि वे बस एक दिन में 10 मिनट सर सहला सकती है। मैं थोड़े बोलती है कि वे फ्रेंड को गले लगा सकती है क्योंकि जेरी ने उसे कभी ऐसा नहीं करने दिया और फ्रेंड उसे कहती है कि वो जो चाहे वो कर सकती है और मैं थोड़े से गले लगा लेती है पर फ्रेंड उसे दूर करने की कोशिश करती है। अभी दोनों खींचने पर फ्रेंड कहती है कि तुम तो मेरे 2 टुकड़े कर दोगी और तब इन लोगों के का मानो डिटेक्ट होता है और फिर हम लोग आसमान में 2 डीमंस को देखते हैं और डीमन को बिन के लोकेशन पता चल गई थी और फ्रेंड कहती है कि ये तो डीमन की आदत होती है, उन्हें पता है हम काफी माहिर मैगाज हैं पर फिर भी उन पे कोई असर नहीं पड़ रहा और यहाँ पे डीमंस को पता लग जाता है इन लोगों ने पता लगा लिया कि हम यहाँ पर हैं और तभी इनमें से डीमन एक मैजिक का यूज करता है जिसमें वहाँ पे एक और आ जाता है ताकि ये लोग सही से देख ना पाए और तभी इन लोगों पर अटैक होता है पर ये लोग बच जाते हैं। अब फन और फ्रेंड में थोड़े से अलग हो चुके थे और वे डीमन काफी ज्यादा माहिर होते हैं। अब वे लड़की डीमन में थोड़े को चुनती है कि मैं थोड़े से लड़ेगी और वे कहती है कि उसका और अजीब है। डीमन को फैन कहती है क्या वे लोग फ्लाइंग मैजिक का यूज कर रहे हैं, जिस पर फ्रेंड बताती है कि 40 साल तक आसमान पर डीमंस का राज था और डीमन के लिए उड़ना तो काफी आम सी बात है। और फ्रेंड कहती है कि ये लोग बिल्कुल डीमन किंग की आर्मी की तरह लड़ रहे हैं और तब इन लोगों को शोर चलने की आवाज आती है जो कि वही लड़की डीमन यूज कर रही होती है क्योंकि वह मेथोडे के बिल्कुल पास आ गई थी। अब फ्रेंड कहती है कि मेथोडे को डीमन मिल चुका है और फ्रेंड दूसरी डीमन से लड़ेगी और फन को लगता नहीं कि वह उसे हरा पाएगी, जिस पर फ्रेंड से कहती है कि ये काम एक फर्स्ट क्लास मेगा को दिया गया था और
तुम यहाँ पे फर्स्ट क्लास में हो। और वे एक तरफ इशारा करके बोलती है कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और तभी इन लोगों पे उस तरफ से एक अटैक आके लगता है और ये उसी डीमन ने करा था और ये उनकी ओर बढ़ रहा होता है। अपन कहती है कि वह उसके अटैक को बिल्कुल डिटेक्ट नहीं कर पाई। उसे अटैक का भी फ्रीरेन के इशारे से पता चला और वे कहती है कि वह उससे बेहतर है और फ्रीरेन से कहती है कि तुम उसे हरा सकती हो। और 10 रात को खाने के लिए मछलियां लाया होता है पर गना उसे मना कर देता कि मैं थोड़ा उससे गुस्सा हो जाएगी क्योंकि रात को खाना सही नहीं होता। पर चाक भी उससे कहता है कि वो फ्रेंड को ना बताए और चाक की ये बात सुन के गना उससे कहता है कि लगता है तुम भी काफी कुछ झेलते हो। अब इस चाक उससे पूछता है क्या तुम उस डीमन के बारे में जानते हो, जिस पर गना उसे कहता है कि 4 तलवार वाला डीमन ज्यादा आम नहीं होता। और चाक से बताता है कि रेवोल्टी वो डीमन है जिसने उसके पार्टनर को मारा है और डीमन का ये नाम उसकी 4 तलवारों की वजह से पड़ा है। और वह डीमन अपने मैजिक से भी तलवारें बनाता है और वह डीमन अपनी मर्जी से भी तलवारों का वजन बदल सकता है, जैसे कि पंख जितनी हल्की या चट्टान जितनी भारी तलवारों का वजन कर सकता है। और इन तलवारों को डिवाइन क्लेविंग स्वॉर्ड कहा जाता है। यहाँ तक कि इन तलवारों का नाम उस तलवार के नाम पर रखा गया है जिसने पुराने समय में पहाड़ों के 2 टुकड़े कर दिए थे। मैजिक ऐसी चीजें बना सकता है जो होनी भी नहीं चाहिए थी और जो डीमन अपने मैजिक का यूज करके ऐसे हथियार बनाते हैं वे काफी सारे इंसानों को मारते हैं। और तभी लोगों को महसूस होता है कि डीमन के आसपास ही है और क्योंकि गनों के मैजिक वाले बर्ड को भी किसी ने मार दिया था। अब ये लोग देख रहे होते हैं कि डीमन कहाँ से आएगा और तभी वह डीमन ऊपर से हमला करता है और इस हमले से गना और स्टार्क बच जाते हैं। और ये डीमन काफी ज्यादा तेज था, सबसे पहले स्टार्क पर हमला करता है और स्टार्क मुश्किल उसके अटैक को रोक पाता है। अब वह डीमन कहता है कि उसे पता था कि वे लोग गांव को प्रोटेक्ट करेंगे और गनाउस स्टार्क से बताता है कि यही 4 तलवार वाला डीमन है। अब डीमन को गनाउस जानना पे चांस लगता है और वे गनाउस से पूछता है कि वे कौन है। पर गनाउस स्टार्क से कहता है कि वह इसके हमले को रोकने की कोशिश न करे क्योंकि अगर कुछ गलत हो गया तो वह मर सकता है। अब वह डीमन से फिर से कहता है कि तुम कौन हो, जिस पर गनाउस से कहता है कि तुम इस कीड़े को अपना नाम बताओगे जिसे तुम मारने वाले हो। और डीमन से कहता है कि वे लोग बात कर सकते थे और अगर वे बात नहीं करना चाहता तो वह भी उसे मारने पर ध्यान देगा। अब स्टार्क गनाउस से कहता है कि वे क्या करे। इस पर गनाउस से कहता है कि वह इसके अटैक को बहुत दूर धकेलता रहे, यानी कि स्टार्क उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करता रहे। डीमन जैसे गनाउस पर अटैक करता है स्टार्क उसे बचा लेता है। गनाउस स्टार्क से कहता है कि उसे बचाने की जरूरत नहीं है, वह पास के अटैक में काफी ज्यादा माहिर है। डीमन स्टार्क को गनाउस से दूर कर देता है और वो जैसे गनाउस पर अटैक करता है गनाउस के अटैक से बच जाता है। और हम लोग देखते हैं कि गनाउस एक बहुत ऊंची जंप मारता है और वह एडिगास नेट्स नाम का स्पेल पढ़ता है और हम लोग देखते हैं कि उसकी पीठ पर 2 पंख आ जाते हैं और वह डीमन इस स्पेल को नीले पंखों का स्पेल कहता है। और ये भी थोड़ी यहाँ पर खत्म हो जाता है।